जाता था। जैसे कोई आदमी जो है एयरटेल का सिम यूज कर रहा है तो उसे एयरटेल से जियो में कन्वर्ट कराना या जियो से अदर किसी में, इस तरह का इजी ट्रैप में ना है कि 3 महीने रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, 3 महीने ये फ्री मिलेगा, आप बच सकते हैं। क्योंकि जितने सिम एक्टिवेट हुए हैं वो ग्रामीण उनको मालूम भी नहीं है। भागलपुर में साइबर अपराध के एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ है जो सिर्फ एक गिरफ्तारी की खबर नहीं है, बल्कि गांव और शहर में रहने वाले हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो मोबाइल सिम और उसके दस्तावेजों की प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझते हैं। भागलपुर साइबर पुलिस ने आज एक पीओएस एजेंट को गिरफ्तार किया है, जिस पर ग्रामीणों से सिम पोर्ट कराने के नाम पर उनकी जानकारी को बिना उनके अनुमति के लेना और उसके नाम पर सिम जारी करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पिछले करीब 6 महीने से शाहकुंड और अकबर नगर इलाके के ग्रामीणों के मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के नाम पर करीब 81 सिम जारी किए गए थे और पुलिस के मुताबिक इन सिमों का इस्तेमाल झारखंड और पश्चिम बंगाल में बैठे साइबर अपराधियों ने करीब 122 अपराधों को करने में इस सिमों का प्रयोग किया था। तो ये खबर गांव से लेकर शहर हर उस व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि जब से डिजिटल क्रांति हुई है हर लोग मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। हर आदमी के पास आज के समय मोबाइल है, 4G है, 5G मोबाइल है। तो लोग नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है, कई बार इन प्रलोभन में कि मुझे 3 महीने का फ्री रिचार्ज मिलेगा, लोग अपने सिम को पोर्ट कराते हैं और जब ये पोर्ट की प्रक्रिया करवाते हैं तो उसी में ये साइबर अपराध होता है और वहीं से शुरू होता है असली खेल कि व्यक्ति अपने सिम को पोर्ट कराने के लिए उस साइबर एजेंट के थ्रू अपना अंगूठा देते हैं, अपनी दस्तावेज बायोमेट्रिक प्रक्रिया करवाते हैं और वो उसके नाम पर सिम इशू करता है और वो सिम को पश्चिम बंगाल और झारखंड में बैठे साइबर अपराधियों तक पहुंचाता है। तो इस मामले में पुलिस का आरोप है कि ग्रामीणों की जानकारी के बिना उनके नाम पर सिम जारी किए गए, उस सिम को साइबर अपराधियों तक पहुंचाया गया, यानी जिसके नाम पर सिम था उसे पता तक नहीं चला और उसके नाम का मोबाइल नंबर साइबर अपराध में इस्तेमाल हुआ। तो हम देख रहे हैं कि आज का जो समय है साइबर अपराध का तरीका बहुत बदल चुका है। अपराधी सिर्फ फोन करके पैसे नहीं ठगते, वे दूसरे लोगों की पहचान, मोबाइल नंबर, दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पूरा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं और यही वजह है कि खासकर शहर के साथ साथ गांव के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो गांव के लोगों को खासा सावधान रहने की जरूरत है। भागलपुर साइबर पुलिस ने आज एक बड़े मामले का उद्भेदन किया है। आपको लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है कि किसी भी कागज पर बिना पढ़े अंगूठा या हस्ताक्षर मत लगाइए, किसी अनजान व्यक्ति को अपना OTP मत बताइए या कोई भी अपना आधार या पहचान पत्र किसी काम के लिए लिया जा रहा है तो उस प्रक्रिया को जरूर समझिए। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी के कहने पर आपने अपना दस्तावेज, बायोमेट्रिक या मोबाइल नंबर को कहीं इस्तेमाल किया है तो ये जरूर जांचते रहिए कि आपके नाम पर कोई अनजान सिम तो जारी नहीं हुआ है, क्योंकि आज के समय में जो ये फ्रॉड करने का नया तरीका देखा जा रहा है तो सिम साइबर अपराधियों तक पहुंच जा रहा है और वो इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम करने में कर रहे हैं। तो ये भागलपुर का मामला बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के फर्जीवाड़े की बात सिर्फ नहीं है, बात यह है कि एक व्यक्ति के नाम से सिम निकालकर उसे साइबर अपराधी को दिया जा रहा है और उस सिम के थ्रू अलग अलग तरीके के साइबर अपराध किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अभी जांच जारी है कई तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और पुलिस इसमें आगे कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है कि इसका पूरा सिंडिकेट क्या है। तो ये खबर पूरे जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मोबाइल सिम आप मानकर चलिए कि कोई एक मामूली चीज़ नहीं है। अगर आपने किसी के कहने पर अपना मोबाइल, OTP, आधार या अंगूठा इस्तेमाल किया है या कहीं जानकारी दे रहे हैं तो उसकी जानकारी पहले जरूर रखिए। साइबर अपराधी आपकी एक छोटी सी लापरवाही को आप अपना एक बड़ा अपराध का हथियार बना लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप सावधान रहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ जानकारी साझा नहीं कीजिए। भागलपुर साइबर पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है और पूरे मामले की जानकारी साइबर DSP विनय कुमार दे रहे हैं।
अब हमारे चैनल पर सुनिएगा क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं साइबर डीएसपी विनय प्रकाश। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि साइबर अपराध को रोकने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के दिशा निर्देश में हम लोग हर रोज प्रयास कर रहे हैं कि साइबर का क्राइम कम हो, कंट्रोल में हो। यहाँ जो भी व्यक्ति थाने में पहुँच रहे हैं उनकी सारी बातों को सुन करके उसकी कंप्लेन को रजिस्टर करके हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में पटना CCSU से एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला कि भागलपुर में एक ऐसा पॉस एजेंट जो है जो सिम वगैरह एक्टिवेट करता है, सिम जारी करता है, वो यहाँ पे ऐसा एक सिम पॉस एजेंट एक्टिव है, जिस सेंटर से टोटल 81 सिम जो है जारी किया गया था। और उस 81 सिम से टोटल 122 तरह का साइबर क्राइम किया गया भारत के डिफरेंट राज्यों में। उन 81 सिम से जो क्राइम किया गया वो बंगाल, झारखंड, अदर स्टेट, राजस्थान, इन सब लोकेशन से क्राइम किया गया। तो इसका SOP ये था कि 2 लड़के, जो आज एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, उसकी क्या था कि वो गांव में घूम कर, उस लड़के का नाम है मोहम्मद अब्दुल मतीन, वो यही भागलपुर का रहने वाला ये लड़का है। इसके साथ एक इसका और साथी है। ये दोनों मिलकर भागलपुर लोकल में ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में घूम कर ग्रामीणों से सिम पोर्ट करने के नाम पे डॉक्यूमेंट्स लेता था। जैसे कोई आदमी जो है एयरटेल का सिम यूज कर रहा है तो उसे एयरटेल से जियो में कन्वर्ट कराना या जियो से अदर किसी में कन्वर्ट कराने के नाम पे उसे ये प्रलोभन देता था कि अगर आप जियो से एयरटेल में जाते हैं या किसी भी अदर में जाते हैं तो आपको 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, जिससे ग्रामीण इजी वे में जो है उस पर विश्वास करके उसके साथ सिम पोर्ट करने के नाम पे अपना डॉक्यूमेंट शेयर किए। डॉक्यूमेंट्स में जो भी शेयर किया गया, आधार कार्ड या घर का एड्रेस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट शेयर करने के बाद उसका पूरा एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी ये 2 लड़के करते थे कि कुछ सेकेंड का वीडियोज बना लिया, आंख का वो मिलता हुए। उसके बाद इसका सिम पोर्ट करने के साथ साथ इसके नाम पे इसके डॉक्यूमेंट्स को यूज करके पैरेलल में एक नया सिम जनरेट कर देता था। वो वोडाफोन का सारा वोडाफोन का सिम जनरेट किया था और ग्रामीण को पता ही नहीं चला कि मेरा सिम तो पोर्ट हो गया, इसके साथ साथ एक नया सिम भी एक्टिवेट कर दिया गया। और उसके बाद इस तरह का टोटल 81 सिम जारी करके अदर स्टेट्स में ये सारे सिम को यूज किया गया। इन सारे सिम से किसी न किसी रूप में फ्रॉड हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है। इसकी जानकारी मुझे CCSU पटना से मिलने के बाद अपने वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर और CTSP भागलपुर के दिशा निर्देश में हम लोगों ने एक टीम गठित करके इनकी गिरफ्तारी के लिए 2 दिन से छापेमारी कर रहे थे, जिसमें एक लड़का आज गिरफ्तार हुआ है, उसे जेल भेज रहे। दूसरा लड़का जो फरार चल रहा है उसका घर, एड्रेस सब कुछ वेरीफाइड हो गया, जल्द ही हम उसके भी गिरफ्तार कर लेंगे। कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? ये गिरफ्तार हुआ है कचहरी चौक से गिरफ्तार हुआ ये लड़का, हाँ भागलपुर से। लोगों को सर और इसे जागरूक करने के लिए क्या मतलब देखिए, आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग इस तरह का इजी ट्रैप में ना है कि 3 महीने रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, 3 महीने ये फ्री मिलेगा। फ्री का कोई भी चीज़ नहीं होता है। फ्री का जो कुछ भी होता है कुछ एक हैवी उसका मतलब पे करना पड़ता है, चाहे आप आज पे करें या आपको 5 साल बाद पे करना पड़ेगा। इस तरह का इजी ट्रैप है इन लोगों के लिए कि आपको 3 महीने रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। या किसी के साथ अगर किसी भी तरह का आप अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं या पर्सनल आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं तो उसको शेयर करने से पहले ना थोड़ा आप जान पहचान कर लें, पूरी तरह से पड़ताल कर लें ये मेरा किस ऑफिस में जाएगा। जैसे वो एजेंट बैंक का या वोडाफोन का, तो वोडाफोन का ऑफिशियल ऑफिस से आप एक बार कंफर्म कर लेते कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स गया है, मेरा ये सिम पोर्ट होने वाला है, इसका क्या प्रोसेस है। तो अगर इस तरह का आप अवेयर रहे तो हो सकता है कि आप बच सकते हैं, क्योंकि जितने सिम एक्टिवेट हुए हैं वो ग्रामीण उनको मालूम भी नहीं है। जब ये घटना हुई तब मैंने ग्रामीणों से ये जांच पड़ताल किया, 8-10 ग्रामीण ऐसे आए, उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट भी दिया है कि सर ये तो जो मेरा सिम एक्टिवेट हुआ वो मेरा सिम पोर्ट के नाम पे डॉक्यूमेंट्स लिया गया था, बट मुझे नहीं मालूम है कि इस तरह का ये घटना हुई है। क्योंकि क्राइम अगर हुआ है तो अगर किसी भी स्टेट में ये क्राइम रजिस्टर होगा तो 100% जिसके नाम पे सिम है उसको पुलिस आएगी खोजने के लिए या उसके नाम पे नोटिस देगा। उन ग्रामीण मासूम को पता भी नहीं चलेगा कि उसके नाम पे इस तरह का एक घटना भी दर्ज कर दिया गया है। तो इससे बचने का एकमात्र रास्ता है कि आप थोड़ा जागरूक रखें, इजी वे में किसी के साथ अपना कुछ भी शेयर ना